मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरें लेकर आपका मेज़बान तारिक हाशमी हाजिर है। तारिक हाशमी का अभिवादन कबूल कीजिए। और अब शुरू करते हैं खबरनामा और डालते हैं दिन की मध्य प्रदेश की सियासी बड़ी खबर पर नज़र। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल अंचल में आई बाढ़ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ग्वालियर अंचल में आई बाढ़ के कारण हज़ारों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। यही वजह है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि ये आपदा राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। दिग्विजय सिंह पिछले 5 दिन से ग्वालियर चंबल अंचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात देखकर दिग्विजय सिंह ने पत्र के जरिए केंद्र सरकार से कहा है कि जल्दी से जल्दी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम करें। इसके साथ ही लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी करें। इस बाढ़ आपदा में हज़ारों मवेशी पानी में बह गए हैं। इसके साथ ही 30 लोगों से अधिक की मौत हो गई है। अंचल में सब कुछ बर्बाद हो गया है। दिग्विजय सिंह ग्वालियर अंचल मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में 5 दिन से डेरा जमाए हुए हैं। वो बाढ़ प्रभावित इलाकों से मिल रहे हैं। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और वो मालवा इलाके में हैं, जो दिग्विजय सिंह का बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है। आइए बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये आशीर्वाद दौरा कार्यक्रम क्या है और वो आज कहां कहां गए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आशीर्वाद यात्रा के लिए आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट परिसर की स्थिति ये थी कि यहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। इतनी धक्का मुक्की हुई कि पुलिस को कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो गया। कई बार पुलिस से झड़प भी हुई। भाजपा नगर इकाई का एक बड़ा धड़ा पूरे समय सिंधिया की अगुवाई में लगा रहा, जबकि मंत्री उषा ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हार्डिया सहित 2 नंबर विधानसभा के पूर्व पार्षदों और कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुके देकर स्वागत किया और फिर निकल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास में शिप्रा नदी के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को तो खुजली होती है। कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलती है। उनके बारे में क्या कहूं। कांग्रेस की टीका टिप्पणी का मैं स्वागत करता हूं। अटल जी ने एक बार कहा था, ये भी सही न वो भी सही। कांग्रेस को अटल जी के संदेश से प्रेरणा लेना चाहिए। जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कम समय में किया, वे उन्होंने 70 सालों में क्यों नहीं किया। सिंधिया से पत्रकारों ने पूछा कि आपकी यात्रा पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। इस पर उन्होंने ये बात कही थी। मध्य प्रदेश में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया। मंगलवार को कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में सिलेंडर की मृत्यु पर गरुड़ पुराण का पाठ किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं को रक्षाबंधन के उपहार में लकड़ी के गट्ठा भी सौंपा। एमपी के शहरों में बेहतर प्रबंधन और विकास को लेकर मंगलवार शाम को होटल जहनुमा में एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें शहरों में अवैध कॉलोनी, सड़कों और सीवेज लाइन को लेकर विधायकों ने सवाल उठाए। भोपाल के कोलार क्षेत्र में सीवेज लाइन बिछाने में हुए कुप्रबंधन और सड़कों की जर्जर हालत को लेकर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा की नाराजगी भी छलकी। बोलने का मौका न दिए जाने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा नाराज होकर बाहर निकल गए। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में ये कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें शहरों के विकास में किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन और विकास की रिपोर्ट तैयार की जाए आदि पर चर्चा की गई। लेकिन भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में अव्यवस्थाओं को लेकर विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। हुजूर विधानसभा सीट से विधायक रामेश्वर शर्मा ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया है। मंगलवार शाम को शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और तालिबान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और तालिबान एक सिक्के के 2 पहलू कहने का आशय केवल इतना है कि इस समय पूरे विश्व में घट रही आतंकवादी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही है। वे अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भी अफगानिस्तान में हो रही आतंक की घटनाओं को लेकर कुछ नहीं कह पा रही है।
ये थी मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरें। कल आपके सामने फिर लेकर हाजिर होंगे खबरनामा, जिसमें आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की तमाम सियासी खबरें। अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।